नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। एमसीडी उपचुनाव का दौर दिल्ली में शुरू हो चुका है। हर पार्टी इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। उसमें से एक सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, वो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो एमसीडी को, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है और अपने बड़े कैंडिडेट्स को उतारती है और बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर उतारती है ताकि उनका कैंडिडेट जीते। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको दक्षिणपुरी के वार्ड 164 से रोहिणी राज बीजेपी की कैंडिडेट है, यहाँ से चुनाव लड़ रही है। मैम, आपके चुनाव में हम देख रहे हैं प्रवेश वर्मा आए हैं और संगम विहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ रेखा गुप्ता आई है। तो इतने छोटा चुनाव है, इतने बड़े बड़े लीडर्स आपके यहाँ आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, चुनाव तो एक राजनीतिक पर्व होता है, त्योहार होता है, और त्योहार में तो पूरे परिवार को मिलजुल के मनाना चाहिए। हमारे नेता है, अपने कैंडिडेट को अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं और चुनाव कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हर चुनाव हर राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है और उसके महत्व को समझते हुए अपने कैंडिडेट को समर्थन करने के लिए हमारे नेता आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जो ये सीट है वार्ड 164 दक्षिणपुरी, यहाँ पहले कांग्रेस जीतती रही, फिर यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतती रही, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये? देखिए, पहले यहाँ पर कांग्रेस रही लंबे समय तक और उसके बाद आम आदमी पार्टी रही। कांग्रेस के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार से दुखी होकर ही लोगों ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इस उम्मीद से चुना था कि शायद अब यहाँ पर काम होंगे। यहाँ पे जो सीवर, पानी, गलियां, सड़क, पार्किंग, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सफाई होगी, काम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरीके से जनता को निराशा हाथ लगी है। अभी मैं कैंपेनिंग में जाती हूँ, गलियों में, घरों में सीवर का पानी घुस रहा है, नलों से सीवर का पानी आ रहा है, यहाँ पर नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा गलियों में ढेर लगा हुआ है, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की अपनी समस्याएं, उनकी सुनवाई ये लोग नहीं करते थे। और फिर इस बार हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब निगम में भी हमारा मेयर है, हम लोग अपना काम वहां पर भी बेहतर किया है, बहुत सुधार किया है पहले से। और हमारी मुख्यमंत्री आई है, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम दिल्ली में कर रही है। हमारे सांसद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस बार हम लोग मिलके यहाँ पर काम करेंगे और जनता को इस बात का विश्वास है कि जो काम पिछले इतने सालों में नहीं हुए हैं वो काम अब होंगे। और इसी सकारात्मक सोच के साथ जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड में लाने के लिए। मैं अभी बिहार के नतीजा है, एनडीए बहुत % जीत मिली, 202 सीटें, आकलन नहीं कर पा रहे थे लोग। दिल्ली में भी आपकी सरकार अभी बनी है बीजेपी की, तो जो एटमॉस्फेयर है चुनावी वो तो आपके पक्ष में, क्या इसका फायदा आपको मिल पाएगा? देखिए, इसका माहौल भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात कि यहाँ पर जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को और रोहिणी राज को लाने के लिए तैयार बैठी है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ के लोगों का मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जिस घर में मैं जा रही हूँ, जिस गली से मैं गुजर रही हूँ, लोग अपना आशीर्वाद, बुजुर्ग जो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे वो भी सहारे से चल के बाहर तक आ रहे हैं, मेरा माथा चूम रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है और इस बार हर किसी की जुबान पर यही है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद बनने जा रहा है और ये तय है। मैम, एक सवाल मैं बहुत कठिन आपसे पूछने वाला हूँ। अब आप पहले आम आदमी पार्टी में थी, अब बीजेपी में आ गई। यहाँ बीजेपी के बहुत सारे लोग थे जो टिकट की रेस में थे, क्या वो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का। कुछ लोग, देखिए, लगता है जब कोई तैयारी करता है और उसे नहीं मिलता है, थोड़ा दिल को लगता है, लेकिन ये हमारा परिवार है और मैं इस परिवार की बेटी हूँ। बेटियों के मान के लिए पूरा परिवार खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपकी क्या दिनचर्या रहती है? कितने बजे आप घर से निकलते हैं? रोज कितने लोगों से आप मिल पा रहे हैं? और आप चुनाव तो लड़ रही है, आपकी फैमिली भी है, फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हैं? फिलहाल तो फैमिली पूरी यहीं लगी है तो सब लोग अपने अपने जिम्मेदारी में लगे हुए हैं, पूरा परिवार शामिल है। और यहाँ पर इतने लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये भी मेरा परिवार ही है। सुबह निकलते हैं 6:30 बजे, मॉर्निंग वॉक से शुरुआत होती है और घर जाते जाते तो वही 1:30-2 बज ही जाता है आजकल। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो माना जाएगा कि एमसीडी में भी बीजेपी है, दिल्ली की सत्ता में भी बीजेपी है।
क्या ब्लूप्रिंट रहेगा अगर आप चुनाव जीतते हैं, क्या क्या काम आप करने वाले हैं? देखिए, काम तो यहाँ पर सारे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो हमारा कभी विधायक रहा है, ना ही निगम पार्षद रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक पहले प्रकाश जारवाल जी थे, अब प्रेम चौहान है, जो कि पहले निगम में भी इसी वार्ड से रहे। इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। इन लोगों को लगता है कि सीट पे आने का मतलब होता है कि जनता का खून चूसो और जो उनके हिस्से का फंड का पैसा है उससे अपनी बिल्डिंगें बनाओ। इस तरह की सोच है इन लोगों की, जिसकी वजह से इलाके को इन्होंने नर्क बना के रख दिया है। यहाँ पे बहुत काम की जरूरत है। पार्किंग की समस्या, पार्क की समस्या, सफाई की समस्या, नाली बनाना, गलियां बनाना, ये सब, स्कूल ठीक करवाना, प्राथमिक स्कूल, डिस्पेंसरियों में का प्राथमिक जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना, वो सब तो मेरे जिम्मेदारी होगी ही एक निगम पार्षद होने के नाते। लेकिन इसके अलावा क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, तो मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ की जनता से कि भाई सीवर का काम है या पानी का काम है तो आप विधायक के पास जाओ। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जनता मुझ पर भरोसा करके मुझे जिताने जा रही है। तो मैंने जनता से वादा किया है कि दिल्ली सरकार के भी कोई काम हो, चाहे वो सड़क बनाना है, चाहे वो सीवर की लाइन डलवाना है, चाहे वो पानी की लाइन डलवाना है, या फिर एमपी के अंडर भी जो हमारे सांसद के अंदर भी जो काम होते हैं वो भी सारे हमारे कार्यालय से सुनिश्चित किए जाएंगे कि जनता तक वो पहुंचे। और हमारे सांसद भी, हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा भी ये वादा करके गए हैं कि जनता के जो भी काम है वो किए जाएंगे निगम पार्षद के कारण से, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ के विधायक को भी बोला जो सरकार बनने के बाद कि आप हमें एस्टिमेट बना के दो, कहाँ क्या काम होना है, कितना फंड लगना है। 5 करोड़ रुपए इन दिए भी प्रेम चौहान को, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं। कहीं पर को तो 5 लाख लगे नजर नहीं आ रहे, कहाँ वो पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अभी उनसे कहा भी गया प्रवेश वर्मा जी के द्वारा कि कोई पानी की, सीवर की लाइनों का यहाँ बुरा हाल है, अगर कुछ करवाना है तो बताइए। मगर वो व्यक्ति नहीं कोई जवाब दे रहा। वो जनता को इसी नर्क में रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अंदर ये गलत फहमी है कि जब बिना कुछ किए ही जनता भर भर के वोट दे रही है तो हम क्यों काम करें। एक तो ये रीजन, और दूसरा रीजन उनको ये लग रहा है कि अगर भाजपा का मंत्री फंड रिलीज करेगा और भाजपा का मंत्री आकर यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, तो उससे इलाके में भाजपा की प्रशंसा होगी। इस वजह से, इस चीज से डरते हुए इतने इनसिक्योर लोग हैं ये कि जनता को गर्त में डाला हुआ है, जनता के काम नहीं कर रहे हैं। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले, कि आप मनी पावर का यूज यहाँ कर रहे हैं और आपने प्रवेश वर्मा को बुलाकर 100 करोड़ की घोषणा करवा दी ताकि आपको फायदा मिले। देखिए, ये जो है ये मनी पावर का यूज नहीं होता, ये तो जनता का पैसा है। वो 100 करोड़ रुपए मैं अपने घर से दूंगी या प्रवेश जी अपने घर से देंगे, वो तो जनता का पैसा है। जनता के लिए हम लगाना चाहते हैं, जिससे तुमने अपने शीश महल बनाए, हम जनता के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मैम, एक और सवाल, जैसे कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप जैसे ही गवर्नमेंट में आए आपने मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिए, जहां गरीब लोग जुड़े हुए थे मोहल्ला क्लिनिकों से, अपना 400 प्रकार के इलाज वो करवाते थे फ्री। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक कोई बंद नहीं हुए हैं। आरोग्य मंदिर कितने खुल गए हैं आप देखिए। मोहल्ला क्लिनिक में तो गाय और कुत्ते वहां पर बैठे रहते थे, जनता के लिए कोई काम नहीं था। आप कितने आरोग्य मंदिर खुले हैं वो जाके देखिए, और वो कोई उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है टेम्परेरी, वो पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है। पूरे AC उसमें रूम्स बनाए गए हैं, डॉक्टर हैं वहां पर, हर फ्लोर पे टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयां मिल रही हैं, डॉक्टर हैं, पूरा स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट का। तो वो काम वो हो रहे हैं, उनकी कंडीशंस भी सुधारी गई है, पहले से बेहतर किया गया है, पहले से उनके मात्रा भी बढ़ाई गई है, और लोगों का वहां पर इलाज भी बहुत बेहतर किया जा रहा है। मैम, आपने बोला आप चुनाव जीतेंगे, काफी सारे आप काम करने वाले हैं, तो आपको मैम बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ और, जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफी लोग आ रहे हैं इलेक्शन कैंपेनिंग में, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से भी क्या कोई टक्कर है आपकी यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस इस बार तो मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा में ही है जी। तो और मुकाबला क्या, हम लोग उनसे अभी आगे निकल चुके हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कोई यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रही, जो जनता के बीच में जा रही हूँ। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को, रोहिणी राज को यहाँ पर लाना चाहती है। मेरे साथ रोहिणी राज जो MCD का इलेक्शन लड़ रही है वार्ड 164 दक्षिणपुरी से। मैम, आपने बहुत
समय हमें दिया, आपको चुनाव की शुभकामनाएं। Thank you. 30 नवंबर को मतगणना वोटिंग होगी दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर, और इस बार बीजेपी दिल्ली की सरकार में भी है, एमसीडी में भी है, और एमसीडी का जो काम बीजेपी अच्छा कर रही है, काफी सारी नई नई चीजें बीजेपी कर रही है। और जब से एमसीडी का एकीकरण हुआ तब से एमसीडी की पावर, मेयर की पावर काफी बढ़ गई है। अगर आप चुनाव जीतती है, कुछ बड़ी पोजीशन आपको मिल जाती, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो तो संगठन का, पार्टी का फैसला होगा, उसमें मैं क्या कहूँगी। अभी तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा करके मुझे ये सम्मान दिया है, मैं उसके लिए पार्टी को ये सीट जीत के तोहफे के तौर पे दे सकूं। पहला मेरी प्राथमिकता ये है, और फिर जब मैं सीट जीत के दूंगी तो मैं अपनी बेटी को वो क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं वो उनकी मर्जी। मैम, एक आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता जी को आपने बुला लिया, रामवीर बिदूड़ी जी लगातार आ रहे हैं, परवेश सिंह वर्मा आ रहे हैं, और कौन बड़े लोग आपने अप्रोच करें या फिर आने की संभावना है आपके लिए कैंपेनिंग में? देखिए, आज तो मनोज तिवारी जी आ रहे हैं जी, और हमारी सीएम साहिबा की रैली भी है, तो अभी तो ये है, आगे जो भी शेड्यूल बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो बीजेपी की साफ पॉलिसी रहती है, चाहे इलेक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि यहाँ से जो एमएलए हैं वो भी आम आदमी पार्टी के रहे हैं, और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से लंबे समय से रहे हैं, कांग्रेस से यहाँ फिर पहले निगम पार्षद जीतते रहे हैं। तो बीजेपी के पास ये सीट नहीं रही है। इस बार जो वातावरण है, बीजेपी सीट को जीत सकती है, इसलिए बीजेपी ने अपने तमाम बड़े लोग, सांसद, मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पे जमीन पे उतारा हुआ है। रोहिणी जी, आपने समय दिया, आपका हम आभार करते हैं और आशा करते हैं आपके लिए ये चुनाव अच्छा संकेत लेकर आएगा। धन्यवाद।